हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रणवीर सिंह फ्रॉम अमृतसर। और ये हमारा हम काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली के साथ में जो हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे अपने शेयर कर रहा हूँ। हमें लेटर आई कि अपने स्टूडेंट्स का नेम पोर्टल पे एंटर करो, और प्रिंसिपल से पोर्टल में पासवर्ड देने के बाद भी वो असेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो काउंसिल के होते हैं कि एक नंबर स्पेसिफाइड होता है कि इससे कम अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो आपके स्कूल को इंडिपेंडेंट सेंटर अवार्ड नहीं हो सकता। आप अपने स्कूल में एग्जामिनेशन, काउंसिल के एग्जामिनेशन आप कंडक्ट नहीं कर रहा सकते 10th या +2 के। तो क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2017 में हो गए थे, तो हमने वो काउंसिल को लिखा कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमारे स्कूल को इंडिपेंडेंट सेंटर अवार्ड करो, क्योंकि हमारे पास फुलफिल कर रहे हैं हम वो कंडीशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। इससे पहले हमारा ये इंडिपेंडेंट सेंटर बनने से पहले हमारे स्टूडेंट्स आईसीएससी के दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते थे। हमने ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सेंटर की एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दी, और साथ में हमारी एफर्ट्स चलती रही भी हमारे स्टूडेंट्स का नाम एंटर हो जाए पोर्टल पे, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर हमें 18 अगस्त 2017 को शाम को 5 बजे सेकंड रिमाइंडर आया काउंसिल की तरफ से कि तुमने अपने स्टूडेंट्स का नाम अभी तक एंटर नहीं किया है। और प्रिंसिपल ने उसका जवाब में लिखा कि द ऑप्शन फॉर एडिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट वो हमें नहीं हो रहा, और हमारे को काउंसिल परमिट नहीं कर रही कि आप अपने बच्चों को एनरोल कर सको। तो हम काउंसिल के साथ टेकअप कर रहे हैं मैटर को, तो जैसे ही वो रिजॉल्व होता है वी विल एंटर द डिटेल्स। ये 18 अगस्त की बात है, और 21 अगस्त का हमारा आंसर। 22 अगस्त को, क्योंकि मैंने काउंसिल को डिटेल में एक लेटर लिखी थी, और जो कोर्ट का ऑर्डर हमारे को मिला था अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी को परमानेंट इंजंक्शन का, और जो हमारी एप्लीकेशन अलाउ हुई थी ऑर्डर 22 वाली, उसकी कॉपी मैंने काउंसिल के ऑफिस को प्रोवाइड कर दी कि ये आपके जो आपको लग रहा है कि स्कूल के पास में बिल्डिंग नहीं है, लैंड नहीं है, तो हमारे पास बिल्डिंग भी है, हमारे पास लैंड भी है, और कोर्ट को हमने सेटिस्फाई भी कर दिया है कि हमारे जो सोसाइटी है वो डिसॉल्व नहीं हुई है, आप काइंडली ऑर्डर्स पढ़ लो। तो काउंसिल की तरफ से हमें ऑर्डर आया कि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके स्टूडेंट्स की हम रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन हम तभी अलाउ कर सकते हैं अगर हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिलेंगे कि कोर्ट के ऑर्डर है, तो आप ऐसा करो, कोर्ट से जितनी जल्दी हो सके आप ऑर्डर ले लो, तो हम आपके स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करने देंगे। जब तक हमारे को कोर्ट के ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। 6 सितंबर को प्रिंसिपल की तरफ से इनको एक चिट्ठी हमने भेजी, वो रिप्रेजेंटेशन है मेरी रिप्रेजेंटेशन है टू द काउंसिल, ये 6 सितंबर को भेजी है, और इसमें मैंने बहुत डिटेल में सारे पॉइंट्स रेज किए जो मैंने आपके साथ प्रीवियस केस में रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी के साथ में जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर किसी ने वो डॉक्यूमेंट्स देखने हो तो वो सेम एड्रेस पे जाके गूगल ड्राइव में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। तो मैंने एक डिटेल लेटर लिखी काउंसिल को, और काउंसिल को मैंने अपने जो पॉइंट्स थे वो उनके सामने डिस्कस किए, और उनको बताया कि आप काइंडली ये बातों को नोट करो। उसमें मैंने एक 12 नंबर पॉइंट में मैंने एक किया है कि वीर बिल्डर एंड कॉलोनाइजर वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं भी कैसे तो भी करके स्कूल को डिसएफिलिएट करवाया जाए, ताकि इनके पास से इनके स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ के जाना शुरू करें, और फिर ये प्रॉपर्टी, बट नेचुरली
जब स्टूडेंट नहीं होगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा तो फिर हम कब्जा कर लेंगे। तो ये मैंने 6/9/2017 को पॉइंट रेज किया था विद द काउंसिल। इसी में मैंने उनके साथ में ये भी किया कि सोसाइटी डिसॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है कि प्रायर नोटिस होना चाहिए सारे मेंबर्स को, और वो ऑफिस बेयरर हैं या नहीं है, मेंबर्स हैं, जिंदा हैं, तो उनको नोटिस जाना चाहिए कि आप ये वाला तरीक को हम डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर वी शुड डिसॉल्व और नॉट। वेदर की एक कंडीशन होती है कि हमारे को सोसाइटी डिसॉल्व करनी चाहिए या नहीं, हमारे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है, या ये है हमारे को पास टीचिंग स्टाफ की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए हम मीटिंग कॉल कर रहे हैं, और प्लीज़ उसमें आप आओ और आप अपने जो भी आपके सोचते हो आप मीटिंग में डिस्कस करो। तो वो नोटिस इन्होंने कोई नहीं दिया। ये सारे पॉइंट्स मैंने इनके साथ रेज किए। इसमें मैंने एक पॉइंट नंबर बी 13 नंबर पैरा में पॉइंट नंबर बी रेज किया कि जिस चेयरमैन ने 17/4/2017 को रिजाइन कर दिया है, वो 21/4/2017 की लेटर को ऑफिशियली साइन कैसे कर सकता है। ये मैंने इनके सब पास रेज किया। और साथ में मैंने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि 3/5 ऑफ द टोटल नंबर है, वो 3/5 नंबर नहीं है। ये कह रहे हैं कि 6 3/5 नंबर, पर क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 20 मेंबर्स थे, तो 20 मेंबर्स का 3/5 जो होता है वो 6 नहीं होता, वो होता है 12। तो कम से कम 12 लोगों के साइन होने चाहिए थे, लेकिन ये इन्होंने वो भी नहीं माना। और साथ में हमने इनको कहा कि रजिस्ट्रार के पास में पावर ही नहीं है। जैसे मैंने आपको साथ में पिछली वीडियो में शेयर किया था कि इनका जो डीलिंग असिस्टेंट है उसने ही कोर्ट में कहा है, उसकी रिटर्न अपना उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है कोर्ट ने क्रिमिनल केस में कि रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी के पास में डिसोल्यूशन की पावर ही नहीं है किसी सोसाइटी को, ना ही उसने कोई सोसाइटी डिसॉल्व की है। सो ये वाला पॉइंट भी मैंने तभी इनके पास रेज किया। अब क्योंकि इन्होंने हमें ईमेल लिखी थी तो मैं जो मेरे साथ काउंसिल होते थे मैंने उनसे सलाह की, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे वो काउंसिल वाले डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कॉज ऑफ एक्शन कैसे करोगे आप, कोर्ट में अगर आपने जाना है तो आपको कोर्ट में जाने से पहले आपकी फेवर में कोई कॉज होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक लेटर आई है कि लिखवा के दो तो आप कॉज ऑफ एक्शन बन गया। पहले आप कॉज ऑफ एक्शन का कुछ प्रूफ लेके आओ कि हाँ ये हमारी रजिस्ट्रेशन किस बेस पे किस तारीख को बंद की गई है। तो मैंने वो इनके पास में 15 नंबर पैरा में पॉइंट रेज किया कि जो है आप हमें जो ब्लॉक किया हुआ है 9th and +1 के स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो अगर हम जाना चाहते हैं तो हमारे को एटलीस्ट कुछ रिटर्न में आप दोगे तो हम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब कोर्ट का वो हमने हवाला भी दिया कि कोर्ट का केस पेंडिंग है, तो जब तक कोर्ट का केस चल रहा है और उसमें हमारे को इंटरम रिलीफ मिल गया है तो काइंडली आप हमारे स्टूडेंट्स को अलाउ कर दो। ये डॉक्यूमेंट भी गूगल ड्राइव पे है। फिर हमने 13 सितंबर को इनको काउंसिल को फिर काउंसिल की तरफ से हमें लेटर आई कि हमने जो है वो आपका पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो अब ऐसा करो कि रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी से आप जो आपके प्रेजेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज ले लो डॉक्यूमेंट्स की और वो हमें प्रोवाइड करो। अब रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी के ऑफिस का हाल तो मैंने आपके साथ में जब रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी का केस डिस्कस किया था तभी बता दिया था कि वहाँ तो वो कोई हमारे को फाइल का शक्ल दिखा के खुश नहीं था कि फाइल है कैसी और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे भी हैं कि नहीं लगे,
कोई हमारे साथ शेयर ही नहीं कर रहा था, तो वो हमारे को सर्टिफाइड कॉपीज कहाँ से प्रोवाइड करने वाले थे। ये मतलब एक तरह से वो पंजाबी में एक बड़ी कहावत मशहूर है भाई, गड्ढे ना कट्टा बांध। अगर कोई आ जाए आपसे आपका कोई चीज लेने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉली लेने आ गया, कोई आपका रेड़ा लेने आ गया, तो आप कहोगे कि नहीं भैया उसके साथ तो मैंने कट्टा बांधा हुआ है इसलिए मैं दे नहीं सकता। तो वो वाला हाल है इनका कि पहले इन्होंने कहा कि आप कोर्ट से डायरेक्शन ले आओ। जब हमने इनको कहा कि आप हमें रिटर्न में दे दो कि आपने किस तारीख को क्या क्या रीजन है जिसके कारण आप ये हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स ब्लॉक कर रहे हो, वो तब इन्होंने लिख के नहीं दी। और फिर इन्होंने कहा चलो ये आप ऐसा करो, रजिस्टर ऑफ फर्म एंड सोसाइटी से आप हमें ला के दिखा दो। सो हमारा ये पेंडिंग चलता रहा। इतनी देर में हमें 5 अक्टूबर 2017 को हमारे स्कूल को आईसीएससी के एग्जाम मतलब 10th के एग्जाम के लिए और आईएससी दैट मीन्स +2 के एग्जाम के लिए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सेंटर का हमें परमिशन मिलेगी। उसकी हमें लेटर आ गई 5 अक्टूबर की, और वो हमारे को कहा गया कि जो हमारे जोनल कन्वीनर है उसके साथ में हम करें। अब जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उस पे आप देख सकते हो कि ये बुकलेट्स के रिगार्डिंग है कि उस पे प्रिंट होता है जो इनकी स्टेशनरी आती है। तो मैं आपके साथ आईएससी 2018 के एग्जामिनेशन की स्टेशनरी का एक पेज शेयर कर रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है, सेंटर कोड लिखा हुआ है हमारा 218721, और हमारे से ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और हमारे साथ शेयर की गई है कि ये नाम हुए स्टूडेंट्स के जो कि अपीयर हो रहे होंगे, कितने पेजेस की शीट होगी, आंसर शीट, वो सारा डिटेल किया हुआ है। फिर हमने इसके बाद में 20 मई 2018 को काउंसिल को हमने लेट चार्जेस, एनुअल रजिस्ट्रेशन चार्जेस, अब काइंडली नोट करो क्या किस हेड में हमने पैसे भरे हैं। ये भर रहे हैं हम एनुअल रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और हमने इनको पे किया, उसकी रिसिप्ट है ये। फिर उसके बाद में हमारे को हमने डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भरे, ये भी हमने 22/7/2018 को भरे। एक तरफ हमारे असेस को ब्लॉक किया हुआ है और दूसरी तरफ हमारे से ये चार्जेस भी ले रहे हैं और उसकी रिसिप्ट भी हमें दे रहे हैं। फिर जो क्योंकि स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे पे कोर्ट केस कर दिया था हाई कोर्ट में। उसमें हमारे को इन्होंने वन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स बनाया था। तो उसमें एक कोर्ट ने ऑर्डर पास किया ऑन 21 जनवरी 2019। ये ऑनरेबल जस्टिस के ऑर्डर्स है। उसमें इन्होंने खुद काउंसिल की तरफ से जो अपीयर हुए इनके एडवोकेट, उन्होंने खुद कहा कि वी हैज नॉट बीन डिसअफिलिएटेड, द स्कूल हैज नॉट बीन डिसअफिलिएटेड, एंड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हमने 9th के एग्ज़ाम और 10th के एग्ज़ाम पास किए हैं, हमने वहाँ पे क्लासेस लगाई हैं स्कूल में और हमारा नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उनके कोर्ट के ऑर्डर से इन्होंने कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर किए कि काउंसिल को ऑर्डर किए, कोर्ट ने इनको कहा कि जो पिटिशनर्स है उनको नियर बाय स्कूल में फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग देयर टेकिंग ऑफ 10th and 12th क्लास एग्जामिनेशन विद द इफेक्ट फ्रॉम 4th of February 2019, एंड हमारे को साथ में ऑर्डर हो गया कि जो भी इनको डिटेल्स चाहिए होंगी वो आप काउंसिल को प्रोवाइड करोगे। ये ऑर्डर की कॉपी अटैच करके प्रिंसिपल ने इनके साथ टेकअप किया ऑन 22 जनवरी 2019 कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आए स्टूडेंट्स, तो काइंडली आप
ये ऑर्डर की कॉपी हमने साथ में अटैचमेंट लगा के उनको कहा कि आप हमारे को असेस प्रोवाइड करो कि हम स्टूडेंट्स का डिटेल हम एंटर कर सकें और उस स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो सके। अब यहाँ पे काउंसिल वालों ने एक काम किया, बहुत जिसे कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डर्स। ऑर्डर कोर्ट ने किए थे फॉर शिफ्टिंग ऑफ द स्टूडेंट्स from Alpine Public School to some other school so that they can appear for the examination. अब काउंसिल ने क्या किया, जो उनको एडमिट कार्ड इशू किए वो इशू कर दिए किसी और स्कूल के नाम, जहां पे लिखा होना चाहिए था अल्पाइन पब्लिक स्कूल, वहां पे उन्होंने लिख दिया किसी दूसरे स्कूल का नाम। और ये जो लेटर अभी आप देख रहे हो ये 28 जनवरी 2019 की है, ये कन्वीनर के नाम से है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी वी आर सो थैंकफुल टू यू दैट यू हैव एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द काउंसिल एंड वी रियली थैंक यू, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और साथ में कहा कि इतने पैसे अल्पाइन पब्लिक स्कूल पे करेगा तो उनसे आप इतने पैसे के आप चार्जेस ले लो। हमने ऑब्जेक्शन रेज किए और वो सारे ऑब्जेक्शंस हमने इमीडिएटली रेज किए थे विद द काउंसिल, लेकिन वो काउंसिल में कोई नहीं सुना, कोई उस पर नहीं किया। तो जब इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर करना था उससे पहले काउंसिल ने हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया ऑन 2 मई 2019। वो ऑर्डर में है लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ दैट द रिस्पोंडेंट्स हैज रिसीव्ड द रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंट एंड रिजल्ट ऑफ 9th and 11th क्लास एग्जामिनेशन ऑफ द पिटिशनर्स फ्रॉम अल्पाइन पब्लिक स्कूल। तो भाई अल्पाइन पब्लिक स्कूल से हमारे को सारी डिटेल मिल गई है। All the petitioners are fulfilling all the eligibility criteria to entitle them to take ICSE class 10 and ISC class 12 examination as per the examination regulations of the council. The respondent has not found any shortcoming in regard thereto from the record. The petitioner. फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी आप इनका स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस कर दो। सो कोर्ट के ऑर्डर से फिर काउंसिल ने जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम 2019 में दिया था उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे भी जितनी फास्ट इसको मैं कवर कर सकूं, बट क्योंकि दिस इज माय फीलिंग अगेन कि द facts should be very clear to all my audience so that they should know ki how red tapeism is working in India. है सारे डिपार्टमेंट्स का बुरा हाल है, लेकिन कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं इन्होंने छोड़ा जहाँ पे कि आप कह सको कि हाँ भी ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सो अगर अगली वीडियो में आपसे फिर बनाऊंगा, सो देन आई विल शेयर यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो नाइस।